ने शब्द दिए, जिसने वाणी दी, वही मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहा है। सबसे जो बड़ी कृपा है वो आप लोगों की है कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय सिया राम। साधु संतों के बीच में आज बताइए, जो पहली पंक्ति है, एक से एक जिनको मैं सुन के बोलना सीखता हूं जी। अब आज मैं कह रहा था महान जी से कि आज मैं बोलूंगा नहीं मंच से, आज मैं तुतलाऊंगा, क्योंकि बोलना तो गया। जब ऐसे प्रबुद्ध लोग सामने, मेरे बड़े भाई सुधांशु जी, सुधांशु जी को सुन के पिछले कुछ दिनों में दिल पे हाथ रख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मैं सनातन के बारे में, सनातन इतिहास के बारे में, भारत के गौरव के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैं बिना सुधांशु जी को सुने बोलता हूं। ऐसा नहीं है, सब सुनते हैं आपको। बिल्कुल, विरोधी भी सुनते हैं तो यही बात कहते हैं। विरोधी तो सुनते हैं और विरोधी ज्यादा सुनते हैं हमसे क्योंकि ये विरोधियों को सुनाते भी खूब हैं। जी। और आज हमारे बीच कार सेवक भी बैठे हैं। वाह। कार सेवक भी बैठे हैं और मैं कार सेवकों का परिचय कराना चाहूंगा। शिव शंकर अग्रवाल, मोहनलाल खंडेलवाल, पंकज अग्रवाल, पूर्णिमा कोठारी जी, आप सबका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इन कार सेवकों का। इनकी वजह से रामलला का यह भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। बहुत 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 स्वागत है आपका। आपके अंदर जो साहस था, आपके दम से आज हमारा मंदिर, रामलला का मंदिर आकाश चूम रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं क्या कहूं, बहुत कुछ मुझे बोलना है और बोलूंगा जब इस कुर्सी पे बैठूंगा तो। जी मनोज जी, तो 22 जनवरी की तारीख तो तय है, अब तो चंद घंटों का इंतजार है। जैसे अब पहले भी कहा गया कि आखिरी रात टेंट में थी रामलला की, अब अपने रामचंद्र जी जो महल उनका हक था 550 साल बाद मिल रहा है। शब्दों में कैसे बोलेंगे? अब हमारे रामलला टाट में नहीं रहेंगे, अब हमारे रामलला सचमुच ठाट में रहेंगे, जैसे रहना चाहिए रामलला को। और ये जो तारीख है 22 जनवरी, बस कुछ घंटे बाकी हैं, एक एक पल हम लोग गिन रहे हैं। ये तारीख हमारे कैलेंडर पर अपने आप चल के नहीं आई है, ये तारीख हमने बलिदानों के बल पे कमाई है। आज यहां हमारे कुछ कारसेवक बैठे हुए हैं, इनको देखता हूं तो मुझे याद आता है कि कैसे 1990 में जो नरसंहार किया गया, जो जेनोसाइड किया गया, मां सरजू का पानी रक्त से लाल हो गया था। कितना कठिन रहा होगा सिर्फ 2 साल बाद दोबारा रामशिलाएं लेके, श्री राम का ध्वज लेके, भगवान श्री राम का जय घोष लगाते हुए फिर उसी सरजू तट पे आना और यह संकल्प करना कि मंदिर तो बनाएंगे। आज जब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जिन्होंने हमारे मन में श्री राम मंदिर बनाने का संकल्प जीवित कर दिया, लेकिन यह शुभ दिन देखने के लिए स्वयं जीवित नहीं रहे, उनको याद किए बिना हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। जी, मैं कुछ नाम लूंगा, आपकी तरफ से कुछ प्रणाम मैं स्वर्ग के पते पे भेजूंगा। एक एक नाम श्री राम मंदिर की आधारशिला में पत्थरों की तरह जड़ा हुआ है। अगर आपको लगे कि अपने इन पितरों के लिए आपके मन में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, तो एक एक नाम के साथ मैं जय श्री राम का उद्घोष सुनना चाहता हूं। सबसे पहले जो मुझे नाम याद आता है वो है परम श्रद्धेय आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी। जय श्री कल्याण सिंह जी जो सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन कार सेवकों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। मुझे याद आते हैं श्री अशोक सिंघल जी, जिन्होंने सरजू के तट पे खड़े होकर कार सेवकों को ललकार दिया था कि आज भले सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। फिर से आप कहेंगे जय श्री राम। मुझे याद आते हैं मराठा शेर श्री बाला साहेब ठाकरे। ठाकरे साहब से एक टीवी शो में पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, मैंने लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हमें याद आते हैं हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जीवन भर मान जी, जीवन भर गाते रहे अटल जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग ये बाएं हाथ से जो इतिहास लिखते हैं, ये उनका मजाक उड़ाते रहे, अटल जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। अच्छा, मैंने सुना है
कि निमंत्रण पत्र उनके घर भी भेज दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, और लिफाफे पे भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। लो बेटा बता दी डेट, पर आ नहीं रहा कोई। और देखिए श्री राम की लीला देखिए, संतों का आशीर्वाद देखिए कि राम मंदिर की डेट पूछने वाले आज आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं। और मैं अभी अयोध्या से आया हूं, वहां लाखों श्रद्धालुओं की पगधूलि से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। तो सोता हुआ आकाश का रंग भगवा हो चुका है जैसे आपने बोला, तो क्या आपको लगता है, जैसा आप कहते हैं आपके शब्दों में, सोता हुआ सनातन जाग रहा है? बिल्कुल, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, भगवान का श्रृंगार भी होगा, भगवान का दुलार भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि साधु संतों के अनुरागों से, साधु संतों के अनुरागों से, यानी आंसुओं से भगवान को नहलाया जाएगा, क्योंकि उस दिन वो दिन होगा उन साधु संतों का जिन्होंने इतने वर्ष प्रतीक्षा करी। 500 वर्ष हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा 500 वर्षों की प्रतीक्षा है। और अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो 1895 में पहली बार मुकदमा दायर किया गया था, और हम हिंदुओं ने कहा था कि वो सरजू का किनारा जो हमारे रामलला की जन्मभूमि है वो हमें दे दी जाए। बड़े अनुग्रह से, बड़ी विनती करके हमने कहा था। ये 1895 की बात है। और 2019 में 134 साल बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना वर्डिक्ट दिया कि हां, सरजू का किनारा रामलला की जन्मभूमि है, किसी याबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं है। जय श्री राम। तो 134 साल हम इस देश में, अपने देश में, हिंदू राष्ट्र में, सुधांशु जी 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले बाबर आए थे कि पहले राम आए थे। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले त्रेता आया था कि पहले कलयुग आया था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले अयोध्या पूरी बसी थी कि पहले उस समरकंद बसा था। 134 साल हम यह सिद्ध करते रहे कि पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी कि पहले बाबर नामा लिखा गया था। क्या विडंबना है। लेकिन विडंबना तो यह भी है, विडंबना तो यह भी है कि जिनको न्योता मिला वो जाने को तैयार नहीं है, और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो कि पहुंचना चाहता है राम मंदिर के उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, क्या आपको लगता है यह दुर्भाग्य है उनका? देखिए, जो जाने को तैयार नहीं है, या राम वो जाने को तैयार नहीं है या राम बुलाने को तैयार नहीं है? नहीं, राम तो खैर समावेशी हैं। भगवान श्री राम सबको बुलाते हैं, भगवान श्री राम ने उनको भी बुलाया। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े उदार मन से उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। और इसलिए क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि ये राम के हाथ से छूटे हुए, डूबे हुए लोग हैं। एक प्रसंग आपको बताता हूं। जी। जब 7,500 वर्ष पहले समुद्र पे सेतु बन रहा था, तो भगवान श्री राम एक शिला पर बैठे हुए देख रहे थे कि नल नील पानी में पत्थर फेंकते हैं और पत्थर तैर जाते हैं। प्रभु रोमांचित हुए। प्रभु ने कहा, एक दो पत्थर मैं भी तैरा के देखता हूं। उन्होंने एक शिला उठाई, वो पानी के पास गए, पानी में डाला और शिला डूब गई। शिला डूब गई। हमारे प्रभु उदास हो गए। बजरंगबली बगल में खड़े हुए थे, प्रभु को उदास देखा तो उनके पास आए और बोले, प्रभु उदास ना हो, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तो डूब ही जाएगा। तो ये जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये श्री राम के हाथ से छूटे हुए, डूबे हुए लोग हैं। क्या बताएं हम इनके बारे में। लेकिन एक चीज है, लेकिन उनका एक तर्क होता है कि भारत सेकुलर देश है, सेकुलर देश के अंदर इस तरह का कार्यक्रम जिसमें देश का प्रधानमंत्री जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि भगवाकरण हो रहा है, पूरे सिस्टम का भगवाकरण हो गया है। उत्तर प्रदेश से लेके देश का भगवाकरण हो गया है। कोई सरकार भगवाकरण नहीं कर सकती, सिर्फ भारत देश के लोग कर सकते हैं। अगर ये देश भगवा रंग में रंग गया है तो हम क्या करें इसका? हम क्या करें जब हम राममय हो चुके हैं? हम क्या करें जब हमारी सोई हुई सनातन संस्कृति जाग उठी है, हमारा शौर्य जाग उठा है, हमारा पराक्रम जाग उठा है? हमें तो भुला दिया गया था ना कि हम कौन लोग हैं। हमें तो बता दिया गया था कि हम पद्दलित हैं, हम गुलाम रहे हैं पूरे जीवन। अचानक
ये जो तारीख है, जिस तारीख को मैं समझता हूं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर साल, 6 दिसंबर 92 ने हमारे साथ वही किया, हम हिंदुओं के साथ, जो जामवंत ने बजरंगबली के साथ किया था। हमें हमारा पौरुष याद दिला दिया, हमारा पराक्रम याद दिला दिया, और हमें याद आ गया कि हम किसके वंशज हैं। हम बप्पा रावल के वंशज, हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम राजा भरत की संतानें। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, हम पृथ्वीराज चौहान की संतानें। मैं एक बार ये बात पूरी कर दूं अमित जी कि पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। बहुत शानदार। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कन्हैया मित्तल भी है मेरे साथ। मेरे भाई कन्हैया आओ यार, जरा आइए। और एक कन्हैया जी जरा आइए मंच पे, मैं एक बात बताना चाहता हूं। कन्हैया जी ने जूते नहीं डाले हुए। आप सोचेंगे कि इन्होंने जूते क्यों नहीं डाले हुए। भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बड़े गायक हैं, इतने भजन इन्होंने गाए हैं, इन्होंने जूते क्यों नहीं डाले। इन्होंने सौगंध खाई है कि 22 जनवरी के बाद जूते डालेंगे। 22 जनवरी जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद जूते डालेंगे। कन्हैया भाई, आपके दिल में क्या समाया जो सर्दियों के दिनों में ऐसा प्रण ले लिया आपने। पूरे चंडीगढ़ में सबसे पहला न्योता राम मंदिर के लिए मुझे आया, तो मुझे लगा कि मेरे शहर को मैं कैसे जोड़ूं। तो मैंने राजा राम के साथ भरत जी को याद किया, जिन्होंने 14 साल सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर सिंहासन चलाया, राज्य चलाया। तो चांदी की खड़ाऊ मैंने ली और मेरे पूरे चंडीगढ़ शहर को उससे स्पर्श कराया। सबका स्पर्श और प्रेम कल मैं अयोध्या जी देकर आया हूं माननीय चंपत राय जी को। मैंने मेरे इनविटेशन के साथ अपने पूरे शहर को जोड़ा, और जिस दिन 14 तारीख को मैंने वो खड़ाऊ ली, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि राम जी की खड़ाऊ तो मेरे पास है, तो फिर मैं मेरी खड़ाऊ क्यों पहन के घूम रहा हूं। इसलिए मैंने उस दिन से छोड़ दी, और 22 तारीख के बाद जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद इसको ग्रहण करेंगे। आपने तो कई गाने भी बनाए, तो एक हो जाए। तो सबसे बड़ा गाना जो सब पसंद करते हैं वही सुना देता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जय श्री राम। क्या बात। बहुत एक जो आपने लेटेस्ट बनाया उसका अगर मुखड़ा सुना के चले जाएं तो। जो अभी मैं सोच रहा हूं कि कल रात की वो रात कैसी होगी। माता सीता भी, अभी मैं बैठा था तो वहां लिख रहा था, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी आपके पास इंतजार कर रहा था, तो मैंने वो लिखा है, मैं सुनाना चाहूंगा आपके इस मंच से अभी अभी, क्योंकि कल की आखिरी रात तंबू की होगी। तो कल हमारी भारतीय संस्कृति रही है, चाहे हम जितना मर्जी झोपड़ी में रहे हों, जब महलों में जा रहे हों तो आखिरी रात उस झोपड़ी में भी मिस करते हैं कि इस झोपड़ी को भी हम मिस करेंगे। तो माता सीता भी राम जी से कह रही होगी, आज सिया के
लब पर देखो आ ही गई ये बात, देख लो तंबू जरा गौर से, देख लो तंबू जरा गौर से, यहाँ है आखिरी रात, देख लो तंबू जरा गौर से। बहुत सुंदर। एक लाइन आप बोलते हैं कि जो सुनी होगी आपने भी मनोज भाई, वो है कि एक हस्बैंड यानी अपनी एक वाइफ अपने हस्बैंड से मैं बता कहती देता है, 500 साल तक इस देश में राम जी ने जो सहा वो किसी ने नहीं सहा। भारत में क्या विश्व में कहीं पर भी किसी की शादी हो बच्चे की और शादी को 10 साल हो जाए और 5 साल का बच्चा गोद में हो और छत किराए की हो, तो धर्मपत्नी भी रोज शाम को पूछती है कि खुद का मकान कब होगा। वो सीता माता भी राम जी से कहती होंगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कहां है? त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है जब राजा राम अपने महलों में जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिखा भी है और आप सबको समर्पित करता हूं। अयोध्या के राजा भारत है आपका। कई लोग पूछते हैं भारत किसके बाप का है, तो उनको बता रहा हूं भारत किसके बाप का है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, दिल्ली वाले मोदी जी ने मंदिर को जोड़ा। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। शब्दों के जादूगर जब बगल में खड़े हों तो आपकी जुबान भी तुतला जाती है, और मनोज भैया बगल में खड़े और हम कुछ अपनी लेखनी सुनाएं तो उचित नहीं है और सूर्य को दीपक दिखाने समान है। नहीं, क्या मैं क्षमा चाहूंगा, लोग बहुत प्यार करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी राजनीति का शिकार ना हो, ये रामनीति का समय है। देश के अंदर कोई स्पोर्ट्स के लिए मेडल लेकर आता है तो पूरा देश उसको धन्यवाद करता है। कोई नेता अगर हमारी राम मंदिर को सजा रहा है, कोई काशी को सजा रहा है, कोई मथुरा को सजा रहा है, तो एक सच्चे सनातनी होने के नाते उनका डंके की चोट पे नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहां मौका मिले वहां नाम लेना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा कोई विकल्प भी नहीं बचा है साहब। जो राम के हैं वो बड़े काम के हैं। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बातें करिए बाबू, रंग जमा दिया कन्हैया बाबू ने। तालियां हो जाएं पर इनके लिए, जोरदार तालियां कन्हैया जी के लिए। तो देखिए कि जो राम का है वही काम का है। बिल्कुल। और कई बार कहा जाता है कि मोदी, नरेंद्र मोदी जो हैं इसको पूरा हाईजैक कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री हैं, 75 वर्षों में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मिला है जो अपने हिंदू होने पे गर्व करता है। और देखिए हमारा देश कितना विडंबनाओं से भरा हुआ है। जब ओबामा कहते हैं दैट आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, हम कहते हैं वाह भाई क्या बात है, ही इज अ प्राउड क्रिश्चियन। एलानिया कहते हैं, वो भी एक सेकुलर देश के प्रेसिडेंट हैं। और जब यहां हमारे प्रधानमंत्री खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, भाई हिंदू कैसे कह दिया अपने आप को। मैं समझता हूं कि इस देश का सौभाग्य है कि आज प्रदेश से लेके और केंद्र तक
ऐसे व्यक्तित्व सत्ता में विराजमान हैं जो अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं और ऐसे ही रहना चाहिए। ये माहौल, ये सिनेरियो कभी नहीं बदलना चाहिए। जी, प्राण प्रतिष्ठा का ये जो समय है, ये बहुत अद्भुत समय है पूरे देश के लिए। पूरा देश जो है वो राममय है। मैं देश तो कम बोल रहा हूं, दुनिया राममय हो गई है। मैं अमेरिका से तस्वीरें देख रहा था, मैं लंदन से तस्वीरें देख रहा था, जर्मनी से तस्वीरें देख रहा था, और इस समय उत्तर भारत में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी वहीं है, बहुत ठंड पड़ रही है, शीतलहर है, लेकिन सड़कों पर जिसे कहते हैं भगवा ध्वज जो है वो सूरज का एहसास करा रहा है। लोग नंगे पांव यात्राएं कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से, देश के कौन कौन से कोने से निकले हुए हैं, और ये सब जो बड़े बड़े संत महात्मा यहां बैठे हैं ना, ये इनकी प्रेरणा है। देखिए क्या है, इस देश को भगवान श्री राम से इतना प्रेम क्यों है, कभी सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, वो सवाल पूछते हैं, अरे यार साइंस कहां चला गया, आज हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं और तुम हजारों साल पुरानी कहानी के पन्ने खोल के बैठे हो, पगलाए हो क्या? हम उनको बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है साहब, आज साइंस मंगल पे जीवन खोज रहा है, हमारे प्रभु श्री राम ने 7,500 वर्ष पहले जीवन में मंगल खोज लिया था। तो आप हमको बैकवर्ड कहते हैं, हमको तो आप बैकवर्ड लगते हैं। अगर आप मानस से नहीं सीख सकते, अगर आप श्री राम की मर्यादा से नहीं सीख सकते, उनके आचरण से नहीं सीख सकते, कौन है राम? चलिए एक रिकैप। अब ऐसा नहीं है कि यहां कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसको मैं बताऊंगा राम कौन है तो आप जानेंगे, लेकिन मेरे लिए राम कौन है, मैं व्यक्तिगत तौर पे श्री राम को कैसे देखता हूं, प्रभु को। मेरे लिए राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। मेरे लिए श्री राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। जी, मेरे लिए श्री राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठ के मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा के लिए यहीं सो जाऊंगा। मेरे लिए श्री राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे इस महान देश में राम राज्य की अवधारणा है, संविधान में श्री राम की छवि अंकित है। और मेरे लिए भगवान श्री राम, मेरे प्रभु, वो राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को ठोकर मार दी क्योंकि अवध की माटी बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात हमने राष्ट्रभक्ति का पहला सबक, पहला पाठ लोग बताते नहीं हैं, लेकिन किससे सीखा है? इस देश ने भगवान श्री राम से सीखा है। और आज तक हमारी नसों में जो राष्ट्रभक्ति बहती है, हमारे लिए स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? अब भारत का अभिमान। अभी थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा देश है, कुछ अशोभनीय टिप्पणियां कर दी मालदीव्स ने हमारी भारत माता के लिए, हमारे भारत देश के लिए। हमने क्या किया? 24 घंटे के अंदर मालदीव्स का हुक्का पानी बंद कर दिया। उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पे इतना बड़ा ताला टांग दिया हमने। लेकिन एक सवाल जो कि इस देश की एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा गैंग पूछता है कि राम आज के युग में क्या सिखा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राम आज के युग में क्या सिखा रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लेते हैं। इस प्रश्न को, पहली चीज तो मुझे इस प्रश्न पे एतराज भी है कि ये प्रश्न ये देश पूछ रहा है, राम का देश पूछ रहा है, लेकिन चलिए पूछ ही लिया तो मैं बता रहा हूं। मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं, इसकी एक बैकग्राउंड बता देता हूं। हाँ, लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अस्पताल होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्कूल होना चाहिए, बिल्कुल। तो और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नानी माँ ने बोला था कि बाबर की जमीन पे राम, मेरा राम उस मंदिर पे क्यों जाएगा। तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वो राम के औचित्य पे सवाल उठा रहे हैं आज के दौर में। देखिए, बहुत आगे निकल चुके हैं हम सब 2024 में हैं, बहुत आगे जा चुके हैं हम कन्हैया बाबू। अब हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया है। एक ही चीज हम आज तक नहीं सीख पाए हैं, वो है इंसान की तरह जमीन पर रहना। और ये हमको कौन सिखाएगा? ये हमको प्रभु श्री राम सिखाएंगे। और ये लोग जो कहते हैं कि भाई वहां अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, बिल्कुल सही बात है। देश के कोने कोने में स्कूल होने चाहिए, चिकित्सालय होने चाहिए, लेकिन ये कहां लिखा है कि वो उसी धरती पे बने जहां हमने इतने वर्षों राम मंदिर की प्रतीक्षा की है। और अगर
चिकित्सालय जाके शरीर स्वस्थ होता है तो मंदिर जाके गुरुदेव आत्मा स्वस्थ होती है। वो भी तो होना ही चाहिए, वो भी तो बनना ही चाहिए। और ये जो लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहे, वो जिनको बुलावा भेजा गया वो क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है उनकी गलती नहीं है। फॉर वंस अमीश बाबू, एक बार उनको दोष नहीं देते। हमारे अयोध्या वासी जो हैं, इस देश के साधु संत, यहां बैठे हुए लोग, आपकी वजह से वो लोग अयोध्या नहीं आ रहे हैं। जब आप रोज सवेरे उठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, गुरुदेव भूत पिशाच निकट नहीं आओ महावीर जब, तो आपकी गलती है गुरुदेव, आपकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनकी गलती थोड़ी है। महावीर नाम सुना रहे हैं, कहां आएंगे भूत पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भी कहते हैं कि रोगों का और संकटों का भी नाश करते हैं बजरंग बली, और कहते हैं कि राम के पास अगर जाना हो, राम के दिल में अगर उतरना हो, तो हनुमान से बड़ा उनका कोई दास नहीं, उनका कोई भक्त नहीं। बिल्कुल, क्या अद्भुत छवि है हमारे बजरंग बली की। सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं, संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन क्योंकि बात हो रही है तो थोड़ी बात आदि पुरुष की भी कर लेते हैं। अगर उसकी बात नहीं होगी तो अधूरा रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ क्यों हुआ? कहते हैं होई हुए सोई जो राम रची राखा, जो राम ने रच दिया वो तो होना ही है। आपको अफसोस होता है, गुस्सा आता है, या लगता है कि करा किसी ने भरा किसी ने? मैंने 3 ऑप्शन भी दे दिए आपको। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। बाकी गुरुदेव बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश आता हूं तो ये लोग मेरे लिए कोई दर्शक और श्रोता नहीं है, मेरा परिवार है। ये भी जानते हैं मैं अंदर से कौन हूं। गलती हो गई मुझसे, और ये गलती मैंने सिर झुका के इस देश के तमाम संतों महात्माओं से सिर नवा के माफी मांगी कि मैं होम करने चला था, मेरे हाथ जल गए। मेरी नियति में दोष नहीं था, मेरे उद्देश्य में दोष नहीं था, लेकिन गलती हो गई। तो आज अगर मैं इस मंच पे ये बैठ के कहूं कि नहीं मैंने तो सब कुछ बड़ा अच्छा किया, आपको समझ में नहीं आया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप श्री राम के भक्त हैं, आप पवन पुत्र हनुमान के भक्त हैं। अगर आपको मेरे लिखे हुए शब्दों पे ऐतराज है तो वो शब्द ऐतराज के लायक हैं, गलती मेरी है, किसी और की नहीं। और एक बात बताइए, जब यही लोग, यही मेरे भाई, यही संत महात्मा, जब मैंने बाहुबली के डायलॉग्स लिखे और ये मेरी पीठ ठोंकते रहे, मुझे अपने कंधों पे बिठाते रहे, तब तो मैंने इनसे सवाल नहीं किया व्हाई मी। जब मैंने तेरी मिट्टी लिखा और इस देश के हर सैनिक ने मुझे सलामियां भेजी, मुझे प्रेम भेजा, मुझे आशीर्वाद भेजा, तब तो मैंने नहीं पूछा व्हाई मी। आज अगर ये मेरे शब्दों पे ऐतराज कर रहे हैं, इनको आपत्ति है, तो मैं इनसे पूछूं व्हाई मी, वो भी इनका आशीर्वाद है। और एक बार क्षमा मांगी है मैंने इनसे, एक बार। हमारे देश ने मर्यादा और क्षमाशीलता और सहनशीलता भगवान श्री राम से सीखी है। एक बार एक मंच पे खड़ा होके मैंने सर झुका दिया, मैंने कहा मुझसे गलती हुई, इन्होंने क्षण भर में मुझे माफ किया है, क्षण भर में। इतना बड़ा मन है इनका, इतना बड़ा दिल है इनका। चलिए, उसके बाद तो सरयू में पानी बहुत बह गया। उसके बाद तो सरयू में पानी बहुत बह गया। रामलला का दिव्य भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। आपने इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, आपको गुनगुनाने के लिए तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि आप गाते नहीं हैं, लेकिन शब्दों में अगर बयान करना चाहें इस युग को, क्योंकि मैं बोलता हूं अपनी युवा पीढ़ी को, जो इस समय व्यूअर्स, हमें लाखों करोड़ों व्यूअर्स न्यूज 18 के माध्यम से, न्यूज 18 नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं। एक आजादी का पल था 1947 में, एक संविधान का पल था 1950 के बाद, एक ये पल है जब 550 साल बाद रामलला अपने घर में आ रहे हैं।
तो इसे मनाइए, इसे जोर शोर से मनाइए। ये सामान्य पल नहीं है, ये इतिहास साक्षी बना रहा है। अमेश बाबू, कितनी अच्छी बात कही आपने। राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक उसमें सांस्कृतिक आजादी शामिल नहीं हो जाती। 15 अगस्त 1947 बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत श्रद्धा है हमारे मन में उस दिन के लिए। लेकिन गुरुदेव, मैं मानता हूं कि उस दिन स्वतंत्रता के यज्ञ का शुभारंभ हुआ था। 22 जनवरी 2024 को उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। बोलिए जय श्री राम। कब बोलेंगे? एक ही नारा, एक ही नाम। अब वो कुछ आपने जो शब्द लिखे हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। ये हर्ष है, ये उल्लास है, ये सबके मन की भावना है। लेखनी मेरी, ये शब्द मेरे हैं, लेकिन भावना आप सबकी है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल, स्वागत में मेरे घर राम आए। बजाया जाए ढोल। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल, स्वागत में मेरे घर। बहुत खूबसूरत। हमारे साथ जैसे मैंने आपको बताया, कार सेवक भी हैं, शिव शंकर अग्रवाल, मोहनलाल खंडेलवाल, पंकज अग्रवाल, पूर्णिमा कोठारी जी यहीं पर ही हैं। मैं चाहता हूं इनको मंच पे अगर आप बुलाएं तो मैं धन्य हो बुलाना जाऊंगा। चाहूंगा इन सबको मंच के ऊपर। जी जी जी। हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। तो मनोज भाई माइक ले लीजिए। मैं तो इनसे अनुभव जानना चाहूंगा। देखिए, ये काम आपका है, लेकिन मैं अपना रोमांच, अपनी उत्तेजना रोक नहीं पा रहा हूं। मैं इनके दर्शन कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं उस दिन हुआ क्या था। मेरा जो अनुभव था 2 नवंबर का था जी, 2 नवंबर 2 नवंबर 1990। हाँ, जिस दिन मेरे जो बहन कड़ी हैं, उनके दोनों भाई पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी, जघन हत्या। हमने उस चमकते हुए कंगूरे के सितारे को आज जिसकी खुशियां हम मना रहे हैं, उसकी नींव में न जाने कितने मेरे शरद और राम, कितने शहीद, कितनी हुतात्माओं का रक्त शामिल है। मगर ये बलिदान हम पहले से देते आए हैं और हमारे सनातन की विशेषता है कि बलिदानों से हम डरते नहीं। इसलिए वो बलिदानों का परिणाम हम 22 तारीख को देखने वाले हैं। आक्रांताओं का एक एक दिया हुआ गुलामी का चिन्ह इस भारत से मिट जाना चाहिए। ये जो भारत के विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो इस्लाम को मुल्ला का इस्लाम पढ़ा रहे हैं। यदि उन्होंने सत्य मानने में अल्लाह का इस्लाम पढ़ाया होता तो इस देश के 99 नहीं 100% कन्वर्टेड मुसलमान इस बाबर की धरोहर को, या जितने आक्रांताओं ने तोड़े हुए मंदिर हैं उन पर खड़ी की हुई इमारतें मस्जिद के रूप में, वो स्वीकार ही नहीं होती, क्योंकि इस्लाम में नाजायज जगह पर इबादत अल्लाह को कबूल ही नहीं है। ये आपका अनुभव था। आप पूनम जी कुछ कहना चाहेंगी? हालांकि मैं जानता हूं बहुत बड़ा भावुक पल है आपके लिए, लेकिन एक लाइन अगर आप कुछ बोलना चाहें, अगर आपका मन हो तो। मनोज जी से यही कहना चाहूंगी कि दुख में मैंने बहुत
33 साल बिताए हैं, पर आज ये जो सुख की सबसे बड़ी घड़ी आई है, 33 वर्ष इंतजार के, किंतु आज ये जो घड़ी आई है, मैं अपने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया। मेरे माता पिता और दोनों भाइयों का भी ये आशीर्वाद है कि आज मैं प्रत्यक्ष अपने सामने मंदिर को दिव्य रूप में देख पा रही हूँ। मैं तो अपने आप को मैं अपने आप को वर्तमान में इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। तो आपका बहुत बड़प्पन है। मनोज भाई कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ शब्द हैं? मैं क्या कहूं, मुझे बस आपने 90 याद दिलाया और मुझे 92 याद आता है। क्या बतलाएं, नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो पानी है। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है, जन्म भूमि के काम ना आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े, जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े, हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया, बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई आपका, और आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? बीत गई सो बीत गई, बीत गई सो बीत गई, अब आगे की सुध ले, सच्चे मन से सभी जन श्री राम का नाम ले। बहुत शानदार। एक जय बजरंगी, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय श्री राम, इसका उद्घोष करेंगे। जय बजरंगी, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय श्री राम। राष्ट्रीयता से जुड़ता है जनाब। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज 1 मिनट और स्टेज पे दे दीजिए। अमीश जी आपको आभार व्यक्त करेंगे, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमने सबसे बड़े संवाद में बात राम की, प्रभु राम की, अयोध्या की।